जिन बच्चों और अध्यापकों को आज क्लासरूम में होना चाहिए था, दरअसल वे लोग लखनऊ की सड़कों पर धूल फांक रहे हैं। वे लोग आंदोलन करने को मजबूर हैं। सरकार से उनकी मांग है कि जो एग्जाम होते हैं, पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक को रोका जाए। साथ ही साथ इलाहाबाद में जिन कोचिंगों पर ताला लगाया गया है, जिनको सील किया गया है, उन कोचिंगों को तत्काल डिसील किया जाए। और इस मांग को लेकर के विवेक सर जो एग्जामपुर के मालिक हैं, वे इको गार्डन में हैं, वहां पर उनका आंदोलन चल रहा है। हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं, नौजवान पहुंचे हैं। वे लोग सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को मान लिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर है दोस्तों की उसी राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में जितने बच्चे हैं, जितने आंदोलनकारी हैं, कहीं उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों को, पीएसी बल के लोगों को बकायदा हथियारों के साथ भेज दिया है। तुम लोग जाओ वहां पर और अगर ये लोग कुछ करते हैं तो आप इनको डिटेन भी कर सकते हो। बताया जा रहा है कि वहां पर बसों को भी लगा दिया गया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और बच्चे जो हैं वे लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हुड़दंग नहीं करेंगे, हम लोग सरकार से अपनी मांग को मनवाना चाहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर हुड़दंग करेंगे तो हमें मालूम है कि सरकार हमारे ऊपर मुकदमा कर देगी और मुकदमा करके जेल भेज देगी, तो फिर हमको जिंदगी में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और हम सभी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कहां से कहां आ गए। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, बल्कि पेपर लीक होने से भी नहीं रोक पा रही है। और अब जो है पीएसी और पुलिस बल का सहारा लिया जा रहा है। अब आप जरा दोस्तों इस ट्वीट को देखिए। भीम उपाध्याय बौद्ध हैं, कहते हैं कि को गार्डन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच एक छात्र मिला जो सबसे अलग बैनर लिया था, उस पर लिखा था उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ये लीक प्रदेश है। ये जो बच्चे हैं कोई चाय समोसा पाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि वे लोग अपने हक और हुकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वहाँ पर पहुँच गए योगी 2.0, मतलब योगी आदित्यनाथ के सेकंड रूप। वे बोल रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। भगवाधारी और देखने के बाद लगता है कि योगी आदित्यनाथ के शक्ल से इनका फेस मिलता जुलता है। आप इस वीडियो को भी देख पा रहे हैं। वहीं अब जो है खबर सुबह ही आ गई थी कि विवेक सर को पहले जो है डिटेन किया गया और उसके बाद उनको परमिशन दिया गया है, वे जा करके वहाँ पर अपना आंदोलन कर सकते हैं, अपने छात्रों को, अपने बच्चों को वहाँ पर वे संबोधित करने का काम भी कर सकते हैं। और वहीं आज लखनऊ के गार्डन में ही जो तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार थे उन लोगों को खदेड़ दिया गया, उन लोगों को भगा दिया गया, उनके खिलाफ जम करके नारेबाजी हुई। बताया जाता है कि यही लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पहले ही आगाह किया था कि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पर, अगर ये तमाम लोग मेरे साथ खड़े हो गए होते हैं तो जो गोदी मीडिया के कुछ दलाल टाइप के पत्रकार हैं तो इनको सबक मिल गया होता, फिर ये लोग आंदोलन को खराब करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन लोगों का साथ नहीं मिला और इनका मनोबल लगातार बढ़ते चला जा रहा है। इनकी कोशिश एक ही है कि किसी भी प्रकार से इस देश में आंदोलन ना हो। आंदोलन होने से प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके लिए ये लोग नई मुसीबत बन जाते हैं। आपको याद होना चाहिए साल 2014 से पहले इस देश में तमाम एनजीओ, तमाम संगठन, तमाम प्रोफेशनल आंदोलनकारी हुआ करते थे जो देश के मुद्दों को लेकर के आंदोलन किया करते थे। उनका एक ही काम था देश को बेहतर कैसे बनाना है, इसलिए मैंने प्रोफेशनल आंदोलनकारी बोला। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तब से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आंदोलन की संख्या कम होती जा रही है। और जो आंदोलन होता है वहाँ पर गोदी मीडिया के लोग जा करके उस आंदोलन को खराब करने की पूरी कोशिश ये लोग करते हैं। और विवेक सर पहुँच गए हैं। विवेक सर वहाँ पर लोगों को संबोधित करने का काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही विवेक सर वहाँ पहुँचते हैं, जो
बच्चे थे, छात्र थे, उनका जोश सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा शेर आ गया है। और वहीं जो यूपी पुलिस बल है, जो पीएससी बल है, लाठी डंडों से पूरी तरीके से मुस्तैद है, वे लोग भी सब कुछ देखते रह गए। अब देखिए, बच्चे जो है ज़मीन पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई मंच नहीं लगाया गया है, अभी तक हमारे पास ऐसी जानकारी आ रही है। और सभी लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, ऐसा लग रहा है मानो ये कोई बॉर्डर हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग आ जाएं। जबकि सच ये है, ये देश हम लोगों का है, ये प्रदेश हम लोगों का है, इस देश के मालिक हम लोग हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक मतलब जनता का नौकर तो बताते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जनता के नौकर खुद को मानते नहीं हैं। बताना और मानना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और अगर यही आंदोलन कांग्रेस शासित प्रदेश में हो रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्वीट करके ये बोल रहे होते हैं कि देखिए किस प्रकार से इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया गया है, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन भाजपा की सरकार में ये बड़ा आंदोलन हो रहा है, ऐतिहासिक आंदोलन हो रहा है, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। नोएडा से ना तो अंजुम कश्यप गई, ना रूपकल लियाकत गई, ना सुधीर चौधरी गए, ना कोई और पत्रकार गया। जाएंगे ही क्यों? अगर ये लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, इनके संस्थान को प्रॉब्लम हो जाएगी। और जा कर के इन लोगों को दलाली तो करनी है, सच्चाई तो दिखाना नहीं है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि अभी अंजना ओम कश्यप के मुंह पर ईरान ने किस प्रकार से तमाचा मारा है। अंजना ओम कश्यप अपने शो में कहती है कि ईरान के लोग ईएमआई पर रोटी खा रहे हैं, ईएमआई पर ब्रेड खा रहे हैं। अब इस मैडम को कौन समझाए कि तुम्हारे पास सोर्स क्या है, और अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स था तुमने उस सोर्स का खुलासा क्यों नहीं किया। मतलब इस देश की जनता को मूर्ख समझा जा रहा है। और यही अंजना कश्यप कुछ दिनों पहले किस प्रकार से ऑनलाइन टीचरों से भिड़ गई थी, उनके खिलाफ बदजुबानी कर रही थी। उन लोगों ने जब उसी भाषा में जवाब दिया तो अंजना कश्यप बौखला गई और पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई की डेट हम लोग मुकर्रर कर रहे हैं। उसके बाद अंजना का मुंह बन जाता है। अंजना भागी भागी अपनी स्टूडियो आती है और फिर से वही दलाली शुरू कर देती है। जनता के मुद्दों से इनका कोई वास्ता नहीं है। हालांकि बैलेंस बनाने के लिए कभी कभी ये लोग आपके हित की बात कर लेते हैं, लेकिन 7 दिन में 6.5 दिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार की चापलूसी, सरकार की दलाली करने का काम करते हैं। एक बात बताइए मुझे आप, ये बड़ा आंदोलन जो हो रहा है, ये आंदोलन क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है, जनता युवाओं के हित में काम नहीं कर रही है। वो अलग बात है कि 2014 के पहले या 2014 में कहा जाता था बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, डीजल पेट्रोल दाम घटेंगे, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार आएगा। वो सब कुछ एक ढकोसला था, एक जुमला था। प्रदेश की जनता, प्रदेश की आवाम, प्रदेश की युवा सड़कों पर हैं और उनकी खबर दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।